आपको जैसे पता है आज फर्स्ट डे है हमारे स्किल डेवलपमेंट कैंप का और रिवाइवल ऑफ अकेडमीज एंड हाई परफॉर्मर्स इन इन पाकिस्तान। शुरू में एनसीए को रिवाइव कर रहे हैं, इसके साथ साथ लॉन्ग अवेटिंग जो वुमेंस के लिए जो एक प्रॉपर फैसिलिटीज़ का होना, वो कराची में उनको हमने बेस किया है ताकि उनको एक तो प्रेशर ज़रूर होता है जब आप कहीं होटल्स में या ऐसी जगहों पे कैंप्स करते हैं, तो एक डेडिकेटेड वुमेन हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची वाला उनके लिए है। दैन अभी अंडर 19 का प्रोसेस है जो कि फैब में उनका वर्ल्ड कप है, तो उसका एक प्रोसेस शुरू कर रहे हैं जो कि पहले फ़ेज़ में अबाउट 60 प्लस लोग जो हैं वो आएंगे, उनके मैचेस होंगे, फिर सेकंड फेज़ में उनके टूर्नामेंट है रीजनल, फिर फाइनली जो 30 प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप तक वहाँ ट्रेंड होंगे। और काफ़ी अरसे बाद इस रोल में वापस आए हैं और आज की जो मेरी जो फीडबैक है, जो हम फील करते रहते थे कि हो ये रहा है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो रीजनल सेटअप से फर्स्ट क्लास से डायरेक्टली पाकिस्तानी टीम में आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको पहले ये सीखनी चाहिए। एकेडमीज़ का काम ये होता है कि आप डोमेस्टिक में खेलते हैं, आप सिस्टम में आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि फॉर इंस्टेंस आपकी कम्युनिकेशंस हैं, आपकी डाइट की अवेयरनेस है, ट्रेनिंग की अवेयरनेस है और बेसिक आपकी जो फील्डिंग के हवाले से स्पेशली स्लाइडिंग, डाइविंग, ऐसी चीज़ें आपकी एड्रेस होती हैं हाई परफॉर्मेंसेस में। तो आई थिंक कमिंग फॉरवर्ड 6 मंथ्स ऑनवर्ड आपको एक चेंज नज़र आएगी प्लेयर्स के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, आपके अंडर 19 के अंदर, वुमेंस के अंदर। तो इंशाल्लाह आई कैन सी कि वो जो सिस्टम पुराना 2003 से एवेंचुअली तो 2008-9 तक प्रॉपर वो चला था, इसको एनसीए के हवाले से यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं। इसमें कुछ नई पिचेस बनाने जा रहे हैं, कोई हाइब्रिड पिचेस हम ला रहे हैं, बायोमैकेनिक्स लैब जो है उसको एक्टिव कर रहे हैं, एक प्रोफेशनलाइज्ड एक जो है जिम। तो सारी जब तक आप साइंस, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज़ अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप उस तरह से दुनिया के साथ आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक ये 6 महीने के बाद आपको एक डिफरेंट जो एनसीए ये नज़र आएगा जो कि फ्यूचर में जाके प्लेयर्स की काफ़ी हेल्प करेगा। आखिर भाई, ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो जितनी सर्विसेज क्लब की है, क्रिकेट क्लब की है, मेरे ख्याल उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता किसी भी लेवल के ऊपर। क्या आपके दिमाग में कोई माइंड है, ऐसी चीज़ है कि जो क्लब आप पहला क्लब तो नर्सरी में पहले रीजन की प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट क्लब करते हैं, जो लड़का क्लब से आता है पाकिस्तान टीम में खेलता है, क्या पीसीबी ने कभी उस क्लब को रिकग्नाइज किया है किसने हमें लड़का दिया? इसके लिए कोई इंसेंटिव होना चाहिए उस क्लब के लिए। और दूसरा, ये अभी ग्राउंड बनी है तो इसमें कितने क्लब थे, ये सुने बंद कर दिए गए हैं सारे, ये सब भी साथ चल सकते थे। देखिए, क्लब के हवाले से अगर आप ऑनेस्टली मेरे से पूछें तो हर एक चीज़ ना एक टाइम के साथ चेंज होती है। हमारे ज़माने में जो क्लब क्रिकेट थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्कूल क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि मैं भी शेखुपुरा से कॉलेज लाहौर सिविल लाइंस आया, क्योंकि वो नर्सरीज़ थी आपकी क्रिकेट की। अगर किसी ने क्रिकेट खेलनी है, जैसे इंजमाम मुल्तान से गवर्नमेंट कॉलेज आया, मैं सिविल लाइंस आया, वसीम अकरम सिविल लाइंस से थे, इस तरह से। तो टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई, प्रायोरिटीज़ चेंज हुई। इसी तरह क्लब में भी मैं शेखुपुरा में भी खेलता था, फिर लाहौर में भी आके मिंटो पार्क में आके प्रैक्टिस करनी। तो अब अगर आप देखें तो अगर आप सर्वे करें तो आपकी जो क्लब क्रिकेट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म नहीं होगी तो बहुत कम होगी, क्योंकि एक 2-3 चीज़ें हैं जिसमें एक तो ग्राउंड्स कम हो गई हैं और दूसरा ये जो बच्चे खेलने के लिए आते थे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप, अभी मैं सियालकोट गया हूँ तो हार्डली
चंद एक आधी क्लब है जो प्रैक्टिस करती है, शेखुपुरा में वही हाल है। तो ये पीसीबी तो चाहता है कि क्लब क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ करें, बट वो जो क्लब को चलाना है वो बड़ा मुश्किल हो मेरा चुका मतलब है। यही है, आपको किसी क्लब ने प्रोड्यूस किया ना, तो उसको क्या मिला आपको प्रोड्यूस करने में? किसी ने कुछ उसको रिकॉग्नाइज किया, कुछ नहीं किया। मैं कहा ये रिवाइवल करें, शायद ये रिवाइव हो जाए ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल कोशिश तो करनी चाहिए, बट मैंने आपको हकीकत बताई है कि आप यू कैन नॉट रिलाई कि क्लब क्रिकेट अब जैसे हमारे दौर में थी वैसी ही आ जाए। जो भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली सपोर्ट तो करनी चाहिए। तो भाई ये फार्मूला आपने ओके भाई, इस वक्त जो 47 प्लेयर्स बुलाए गए हैं, इनमें रेड बॉल और वाइट बॉल तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं, या जस्ट स्पेसिफिकली इस वक्त वाइट बॉल के ऊपर फोकस कर रहे हैं? अभी ये जो लार्जर ग्रुप ज़्यादातर इसमें वाइट बॉल है, क्योंकि जेन में इसको चीज़ें कुछ माइक ने आके, कोच ने, बॉलिंग कोच ने, इनके साथ बैटिंग कोच ने कुछ चीज़ें नोट डाउन की थी, क्योंकि इनका कैंप लग रहा है कराची में 8-9 तारीख से। तो उससे पहले ये था कि अपनी जो जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर काम किया जाए। एक चीज़ आप नोट करें कि जो एक फ़र्क हमें फील होता है कि प्लेयर्स जो हैं वो आजकल ज़्यादातर एक कंपटीशन से दूसरे कंपटीशन, तीसरे कंपटीशन, लीग्स, फर्स्ट क्लास, बट वो जो एक टाइम होता है ना, पर्सनल टाइम एक प्लेयर का, कि वो ऑफ सीज़न में अपनी स्किल के ऊपर काम करे, फिटनेस के ऊपर काम करे, उसका टाइम मिल नहीं रहा था। जो मैं पिछले 5-6 साल टीम के साथ रहा, तो उसमें जो मैक्सिमम गैप था वो चैम्पियंस ट्रॉफी और न्यूजीलैंड के टूर में 6 दिन का सिर्फ था। तो ये प्लेयर्स को भी अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपको हर साल, हर 4-5 महीने के बाद आपको 2-3 वीक चाहिए जिसमें आप अपनी बॉडीज़ के ऊपर काम करें, अपनी स्किल के ऊपर काम करें। और जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद हमारा टारगेट तो ये है कि रेड बॉल का एक ग्रुप है और वाइट बॉल का एक ग्रुप है, दोनों को जेहन में रखें कि आगे कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान में आनी है, तो इन चीज़ों को सामने रख के इसकी प्लानिंग की जाएगी। कि भाई हम देखते थे माजी में ऐसी अकेडमी में जब आप लोग थे तो एक डेवलपमेंट का काम होता था, फास्ट बॉलर्स के कैंप लगते थे उसके साथ। तो क्या हम समझे कि वो दोबारा से वो सारी चीज़ें रिवाइव होगी? जो बच्चा नीचे से परफॉर्म करता है तो उसको अकेडमी में आकर उस दौर में आप देखें बहुत से क्रिकेटर्स उमर गुल से शुरू हो जाए तो तौफीक उमर टाइम बहुत लंबी फहरिस्त है जो 2010 तक आई, तो दोबारा से फास्ट बॉलर वाला और सारा उसी तरह शुरू होगा। देखिए सारा साल इसमें काम होगा, और जितने भी आपके स्पेशलाइज्ड कैंप हैं, स्पिनर्स को हम टैग करते होते थे विकेट कीपर्स के साथ, फास्ट बॉलर्स विद ओपनर्स, तो इस तरह के प्रोग्राम भी जाएंगे। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी चेंज अब हमें सोचने पे मजबूर जिसने किया और हमने की है कि आपके जितने डोमेस्टिक में कंपटीशन होते हैं, जैसे आपकी अंडर 15 होती है रीजनल लेवल पे, अंडर 17 होती है, अंडर 19 होती है और फर्स्ट क्लास होती है। तो अंडर 15 जैसे पूरे मुल्क में टूर्नामेंट होता है तो उसके जो बेस्ट 30 प्लेयर्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे और उनको उस एज के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब आप किसी बच्चे को रखते हैं उसमें उसकी डाइट, उसकी जो जो हमें गैप्स नज़र आते हैं ना आपको टीम के अंदर, आपकी नेशनल टीम में, उसको यंग एज से एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो प्लान यही है कि उनको एक जगह रखा जाए। सियालकोट एकेडमी हमने उसके लिए सोची है कि अंडर 13 के 30 ग्रुप को वहाँ रखें, उनकी स्कूलिंग, उनकी एजुकेशन, उनकी ग्रूमिंग, हर चीज़ वहाँ से हो। फिर 17 जो है फैसलाबाद है, फिर 19 मुल्तान है, फिर आपके यहाँ पे NCA में आपके एमर्जिंग A टीम और नेशनल प्लेयर्स हैं, ये रेडी होंगे। और फिर स्पेशलाइज्ड कैंप